इश्क भी एक नशा है और सिनेमा भी एक नशा, और जब इन दोनों का कॉकटेल बनता है तो क्या ही कहने। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक रोमांस से भरपूर मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिया। लोग सिनेमा से प्यार करते हैं, और जब सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया हुआ प्यार असल लगने लगे तो समझ जाइए कि फिल्म अपना काम करने में कामयाब हुई है। दिया 2020 में कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई एक लव रोमांटिक फिल्म है जिसे लिखा व डायरेक्ट किया है के.एस. अशोक ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में है पृथ्वी अम्बर, दीक्षित और खुशी रवि। दिया कहानी है एक शर्मीली लड़की की जो अपने से 2 साल सीनियर अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करने लगती है, पर लाख कोशिशों के बाद भी अपने प्यार को बयां नहीं कर पाती। कहानी शुरू होती है दिया से, जो रेलवे ट्रैक पर अपनी जान देने आई है। दिया सोचती है कि उसकी ज़िंदगी में आज तक सब बुरा ही होता आया है और सब ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि वो अपनी जान दे दे और अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाए। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं दिया एक लाइब्रेरी में बैठी है और तभी कुछ अनोखा सा आकर्षण महसूस करती है, और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उससे दिखाई देता है रोहित, जिसे पहली नज़र में ही देखते उसे प्यार हो जाता है। और जैसा अक्सर पहली नज़र के प्यार में होता है, पहली नज़र में जो भा जाए फिर उसके अलावा कोई भाता नहीं। एक वो शख्स दिखता है सिर्फ, उसके सिवा कुछ नज़र आता नहीं। बस फिर क्या, वो अब रोज़ रोहित को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करती है। दिया रोज़ रोहित से बात करने के बारे में सोचती है और साथ ही उससे बात करने की प्रैक्टिस भी करती है, पर अपने इंट्रोवर्ट और शाय नेचर की वजह से अपने प्यार को रोहित के सामने बयां नहीं कर पाती। रोहित डॉट पेंटिंग करने में माहिर है और इसकी इस कला की वजह से कई लड़कियां उस पर फिदा है। वहीं दूसरी तरफ दिया को उसकी कला पसंद तो है, पर साथ ही लड़कियों को उसकी तारीफ करते देख उसे थोड़ी जलन भी होती है, और जिस वजह से वो उसकी पेंटिंग्स को चुरा लेती है। फिर एक दिन वो फैसला करती है कि वो रोहित को उसकी पेंटिंग्स वापस करने के बहाने मिलेंगी और बात करेंगी। लेकिन उसे उसकी एक क्लासमेट से पता चलता है कि अचानक रोहित सिंगापुर चला गया है क्योंकि उसकी नौकरी लग गई है। कहानी आगे बढ़ती है और फिर एक दिन रोहित दिया को लिफ्ट में दिखता है, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अपने डर और झिझक के कारण कुछ कह नहीं पाती। पर तभी रोहित उसे रोकता है और बताता है कि वो कॉलेज से उसे जानता है। दोनों में दोस्ती बढ़ती है और एक दिन रोहित दिया को बताता है कि कैसे वो भी दिया से कॉलेज के वक्त में प्यार करता था, और वो भी बस अपने इस डर की वजह से कुछ कह नहीं पाया। दोनों में प्यार गहराता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि वो रोहित को नहीं बचा पाए। कहानी फिर पहले सीन पर आती है, जिस दिन ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। पर तभी उसके फ़ोन पे घंटी बजती है और एंट्री होती है फिल्म के सबसे अहम हिस्से यानी आदि की, जो दिया का बैग चुराकर भाग रहे चोर से उसका बैग बचाता है। आदि हंसमुख और जिंदा दिल है, उसे ज़िंदगी के हर पल को खुल के जीना आता है। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और साथ ही उसे गर्व है कि उसकी माँ एक डॉक्टर के रूप में इतनी प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली है। वो अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता और उसकी माँ भी उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। इत्तेफाक से वे दोनों कई बार मिलते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया है और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। कहानी एक बार फिर मोड़ लेती है जब दिया को ये पता चलता है कि रोहित जिंदा है और उसके पिता ने डॉक्टर से झूठ कहने को कहा था क्योंकि रोहित का ब्रेन डेड था और वो कब ठीक होगा इसका कोई समय तय नहीं था, और वो नहीं चाहते थे कि दिया अपनी ज़िंदगी रोहित के पीछे खराब करे। सच सुनने के बाद आदि दिया को रोहित के साथ जाने को कहता है। ज़िंदगी के इस 2 राहों पर दिया किसको चुनेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। क्या है खास? फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है और हर दृश्य रियलिस्टिक सा लगता है।
फिल्म का स्क्रीन पे कमाल का है। जिस तरह किरदारों के बीच बने संबंध को दर्शाया है वह तो सराहनीय है। आप किरदारों को अपना सा समझने लगते हैं और फिर एक एक सीन दिल छू लेता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बेहद खूबसूरत है और परिस्थितियों को दर्शाने का काम बखूबी करता है। सभी का अभिनय कमाल का है और आप सबसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यकीन मानिए, आप किरदारों से कुछ इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनके दर्द, खुशी और हर इमोशन को उनके साथ जीने लगते हैं। फिल्म में अंत में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर पाए। फिल्म का आखिरी सीन इसे बाकी लव रोमांटिक फिल्मों से अलग बनाता है। फिल्म आपको ये भी महसूस कराएगी कि ज़िंदगी दर्द से भरी है, पर साथ में आश्चर्य और चमत्कारों से भरपूर भी। फिल्म रोमांटिक जॉनर की है, पर फिर भी फिल्म में एक भी किसिंग या एडल्ट सीन ना हो तो आप समझ जाइए कि ये एक बेहतरीन लव रोमांटिक फिल्म बनाने के लिए फिजिकल अटैचमेंट से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना बेहतरीन है कि आपको गानों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं खलेगी। यूँ तो इस फिल्म की एक भी कमी निकाल पाना मुश्किल है, पर कुछ लोगों को फिल्म की एंडिंग खल सकती है। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेमो थॉट्स को। I, Srishti Sharma, will meet you in the next video. Thanks for watching.